तालीमी इदारों, विफाक और सूबाई महकमों में नौकरियों के लिए डोमिसाइल के गलत इस्तेमाल का इंकशाफ। वज़ीर आला सिंध ने डोमिसाइल PRC जल्द जारी करने का इख्तियार ADCs को दे दिया। 10 सालों में जाली डोमिसाइल बनाने वाले अफसरान के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। सैयद मुराद अली शाह ने 154 मशकूक केसेस को भी 30 रोज में निपटाने की हिदायत कर दी। सेशन अदालत ने मेहरान टाउन फैक्ट्री केस में मुल्जिमान की अबूरी जमानत मंसूख कर दी। मुल्जिमान में फैक्ट्री मालिक हसन मीठा, फैसल तारिक और मैनेजर इमरान जैदी शामिल। एडवोकेट हसीब जमाली के मुताबिक इमारत में कमर्शियल PNT नस्ब है। अगर अंदरूनी खराबी की वजह से आग लगी तो मालिक मकान जिम्मेदार नहीं होगा। फैक्ट्री चलती हालत में करार ली गई। फैक्ट्री में हंगामे खराज का रास्ता मौजूद था। मिशन मुकम्मल, मिशन मुश्किल हल हो गया। साहिल समंदर पर फंसा जहाज खुदा खुदा करके गहरे पानियों में धकेल दिया गया। गोताखोरों ने जज्बे से काम किया। गैर मुल्की कंपनी ऑपरेशन करती तो $20 लाख तक खर्च हो सकता था। नुमाइंदा सीमेक्स कंपनी आरिफ शेख कहते हैं कि मकामी कंपनी ने 1/4 लागत से ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। मुशीर वजारत साहिली उमूर महमूद मौलवी कहते हैं कि ऑपरेशन के तमाम अखराजात जहाज मालिक बर्दाश्त करेगा। जहाज को कराची बंदरगाह पर रखा जाएगा। तकनीकी मौजू होने के बाद रवाना किया जाएगा। शहर में कोरोना का कहर जारी। मजीद 29 शहरी जाँ बहक हो गए। सबसे ज्यादा 13 अमवात जिला बस्ती में हुई। जिला शर्गी में 9, गरबी में 1, साउथ और कोरंगी में 3 अफराद दम तोड़ गए। 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस की शरह 8.8% रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब डायरेक्टर कॉलेजेस ने तलबा को वैक्सीन लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा सेहत डेस्क कायम करेगा। रजामंदी के लिए वालिदैन फॉर्म पर दस्तखत करेंगे। महंगाई के जिन ने शहरियों का पीछा ना छोड़ा। लोग परेशान। सब्जियों और मुर्गी के गोश्त की कीमत आसमान से बातें करने लगी। मुर्गी का गोश्त 150 रुपए महंगा होकर 450 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। टमाटर एक हफ्ते के दौरान 60 रुपए महंगा होकर 120 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद तगड़ा हो गया। डॉलर की कदर में 35 पैसे का इजाफा। डॉलर 167.23 से बढ़कर 167.58 रुपए का हो गया। एक स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान बरकरार। सरमायाकार मोहतात हो गए। 100 इंडेक्स में 200 पॉइंट्स की कमी देखी गई। तामीराती सनत से मुंसलिक अशिया की कीमतों में इजाफे से सनत मुतासिर। सीमेंट, सरिये और लकड़ी की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा देखने में आया। ब्रॉड कलर की छोटी बाल्टी 300 रुपए महंगी होकर 2000 रुपए की हो गई। बड़ी बाल्टी 500 रुपए महंगी। कम खर्च में घरों का गुजर बसर मुश्किल हो गया। जिला इंतजामिया मलीर का लैंड माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन फैसला। सरकारी जमीनों पर बनाई गई गैर कानूनी सोसाइटीज और कोर्टों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। डिप्टी कमिश्नर जिला मलीर ने सरबराही में सरकारी जमीनों से कब्जा खत्म कराने से मुतल्लिक अहम इजलास हुआ। जिला मलीर में अब तक 2000 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन लैंड वागुजार करा लिया। DC मलीर कहते हैं कि सरकारी जमीनों पर कब्जे वाली रिहायशी स्कीमों में शहरी प्लॉट या घर नहीं खरीदेंगे। कंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां जारी। कराची आने जाने वाली ट्रेनें आज भी ताखिर का शिकार। मुसाफिरों को शदीद ज़हनी खौफत का सामना। मिल्लत एक्सप्रेस कराक्रम कराची, अवाम शाह हुसैन एक्सप्रेस। कंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां जारी। ज़ाब्ता अखलाकी खिलाफ वर्जियों पर इलेक्शन कमीशन हरकत में आ गया। विफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली जैदी का शोकस नोटिस जारी। 2 रोज में जवाब तलब कर लिया। अली जैदी बल्दियाती उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने MPA फिरदौस शमीम नकवी और बिलाल गुफार को भी इलेक्शन मुहिम चलाने से रोक दिया।
220 गज जमीन के बदले सिर्फ 8 गज जमीन देने का केस। जैकबर्ग लाइन का 85 साल बुजुर्ग 39 साल से दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया। 220 गज के बदले सिर्फ 8 गज जमीन का सुनकर अदालत भी हैरान। सिंध हाई कोर्ट ने डीजी केडीए से वजाहत तलब कर ली। प्रोजेक्ट डायरेक्टर लायंस सेटलमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी को जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया गया। महकमा लैंड यूटिलाइजेशन की गैर कानूनी अलॉटमेंट के खिलाफ रेफरेंस ने अपने गैर हाजिर मुलजिम साकिब सोंगो से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत तलब कर ली। रेफरेंस की समाअत 17 सितंबर तक के लिए मुलतवी। दूसरी जानिब सासाजात केस में ज़ियाउल हसन और दीगर की जमानत में 4 नवंबर तक की तोसी। आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। उधर सिंध हाई कोर्ट ने डेप्टी और डकैती मुजाहमत पर पुलिस इंस्पेक्टर को कत्ल करने के केस में मुलजिम मोहम्मद दानिश की सजाए मौत के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। सिंध पुलिस में गैर कानूनी भर्तियों के रेफरेंस की समाअत के दौरान सिंध आईजी सिंध गुलाम हैदर जमाली और दीगर मुलजिम एहतसाब अदालत में पेश हुए। फाजिल जज की रुख्सत के बाद समाअत 25 सितंबर तक के लिए मुलतवी। आइंदा समाअत पर जिरात जारी रहेगी। गुलाम हैदर जमीली और दीगर के खिलाफ रेफरेंस 2017 में कायम किया गया था। डीएचए सूफा यूनिवर्सिटी में यौम दिफा की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया, जहां पर मौजूद सेमिनार में बच्चों ने कसीर तादाद में शिरकत की। कराची सेंट्रल जेल में परवीन रहमान कत्ल की समाअत मुद्दई के वकील गैर हाजिर। समाअत 14 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में आइंदा समाअत पर भी और शहर में बारिश से मौसम खुशगवार हुआ तो सूरज ने फिर तेवर बदल लिए। दर्जा हरारत 35 डिग्री तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। 8 सितंबर को मानसून का सिस्टम खलीज बंगाल से सिंध में दाखिल होगा। कराची में 9 सितंबर से फिर से बारिशें शुरू होंगी। मानसून सिस्टम के दौरान तूफानी हवाओं के बायस नुकसान का खदशा है।